फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट मैथ्स हब। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। पॉलिनोमियल या बहुपद के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब हम 10th में इसका आगे का पढ़ेंगे कि 10th में इसके आगे क्या करना होता है। सबसे पहले हम पहले वाला ही देखते हैं कि पॉलिनोमियल होती क्या है। पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से, और उसको कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4x+2। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें या बहुपद है जिसमें दो पद हैं, ठीक है, यानी कि 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये है इसकी जितनी पावर इसकी x की होती है वो इसकी डिग्री होती है। ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, QX 2x² + 3x + 5। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर 3 होगी तो वो क्या होगी, उसकी डिग्री 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। और अगर पावर 3 होगी तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे ये है, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर बोलते हैं इसको रैखिक बहुपद। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे इस टाइप की, यही ले लो हम सेकंड वाला एग्जांपल, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5x³ + 3x² + 6x + 9। ये क्या होगी? इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये तो है इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल क्या होती है, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये कौन सी है और ये कौन सी है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इनके शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यक मीन्स इनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने कंसिडर किया px = 2x + 3। अब हम देखते हैं कि हम कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट। सपोज हमने k कोई कांस्टेंट पुट किया और हमारे पास वैल्यू आई 0, तो ये जो k है ये क्या होगा? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन k इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या होगा? अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स अगर हम px को 0 ले लेते हैं, ठीक है, मीन्स 2x + 3 = 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू क्या है? ये -3/2। तो ये k क्या है? -3/2। तो x का इसका px का जो 0 आया है वो क्या है? -3/2, ठीक है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px is -3/2। in general हम एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे ax + b = 0। तो इसका 0 क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? -b/a, ठीक है। ये हो गया -b/a, मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने ये सब पढ़ा है इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे, ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो को हम ग्राफ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सपोज हम यही ले लेते हैं कि ग्राफ कि पी एक्स या पी एक्स को हम वाई भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x + 3। इसका हमने ग्राफ बनाना। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x रखना है और यहाँ पर y। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखें और y की क्या निकलेगी, पुट x इज इक्वल टू, हमने x को पुट किया -2, तो y हमारे पास आया 2 × -2 + 3, 2 2 = 4 + 3, y की वैल्यू क्या निकल के आई -1, जब हमने x को -2 पुट किया। और अब हम x को पुट करेंगे 3, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 2 × 3 + 3, 2 3 = 6 + 3 9, तो y की वैल्यू क्या आई है 9, जब हमने x को 3 पुट किया, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, आप x को 0 भी रख सकते हो, 0 y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और हमने 2 वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने एक लाइन ली x एक्सिस और ये लाइन ली हमने y एक्सिस, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस, ठीक है। अब वैल्यूज़ y कहाँ तक जा रहे हैं 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू x की रखो 1 2 3 4 5, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे ही हम y की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहली वैल्यू क्या x की -2, ये x की वैल्यू है -2, ठीक है। और y कितना है -1 दिस, ये और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है 9, तो ये यहाँ से जाएगा। ये अब इसको और इसको हम एक ड्रॉ करेंगे, तो कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमने दिखाया, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये -1 और -2 के बीच में ये वैल्यू आई है। जो जब भी हम ज़ीरो ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे तो जितनी बार वो x एक्सिस पे कट करेगी लाइन, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। अब हमने देखा कि इसने कितनी बार कट किया, सिर्फ एक बार यहाँ पर, तो -1 और -2 के बीच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी -3/2 और y क्या है यहाँ पर 0। तो ये क्या है, ये ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, इस लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरो। यहाँ से हमने क्या पता किया कि जितनी बार ये कट करेगी, अगर मान लो 2 टाइम्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये 2 टाइम्स इसको कट करती, फिर इसके ज़ीरोज़ कितने होते 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल थी या कह सकते हैं रैखिक बहुपद थी, तो ये एक बार ही कट किया, तो ये वैल्यू 3/2 और 0, एक ही ज़ीरो आएगी इसकी। तो ये ग्राफिकली था, इससे पहले हमने न्यूमेरिकली करा था कि -b/a, ये भी वही आया देखो -b/a,
ये है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशंस, ठीक है।